दिल्ली में इस समय सर्दी अपने चरम पर है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। चुनावी बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे मतदान की तारीखें करीब आ रही हैं, सभी राजनीतिक दलों के बीच सरगर्मियां तेज होने लगी है। बीजेपी इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान इसे और मजबूत कर रहा है। पार्टी का जोर दिल्ली में डबल इंजन सरकार के वादे पर है। बीजेपी और संघ के कार्यकर्ता दिनों रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हर घर तक अपनी नीतियां और योजनाएं पहुंचाई जा सके। और तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया। ये चुनाव केजरीवाल के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने दिल्ली में काफी लोकप्रिय योजनाएं शुरू की है, लेकिन अब उनकी सरकार को फिर से चुनने के लिए जनता को राजी करना चुनौतीपूर्ण है। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में जनता को संबोधित करते नजर आते हैं, जहां भारी भीड़ भी जुटती है। कांग्रेस इस चुनावी मुकाबले में मैदान में तो है, लेकिन कमजोर दिख रही है। पार्टी के शीर्ष नेता सक्रिय रूप से प्रचार में नहीं दिख रहे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस भी इस बार लड़ाई को बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मान चुकी है। दिल्ली की जनता का मिजाज इस बार कुछ अलग नजर आता है। दलित वोट हमेशा से दिल्ली के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। हालांकि इस बार बीजेपी कुछ दलित वोटों को अपनी ओर खींचने में सफल होती दिख रही है। इसके पीछे कारण यह है कि आम आदमी पार्टी की योजनाएं की जानकारी कई जगहों पर ठीक से नहीं पहुंच पाई। केजरीवाल इस चुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपको हार का सामना करना पड़ा तो ये न केवल उनकी सरकार बल्कि उनकी राजनीति के लिए भी बड़ा झटका माना जाएगा। दूसरी ओर बीजेपी की रणनीति और मोदी के समर्थन से वे दिल्ली को अपने कब्जे में लेना चाहती है। दिल्ली की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। ये चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की जंग बन चुका है। अब देखना यह होगा कि दिल्ली की जनता किसे अपने दिल में जगह देती है और क्या केजरीवाल अपनी सरकार को बरकरार रख पाएंगे या बीजेपी दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करेगी। इसका जवाब आने वाले चुनाव परिणाम देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 20।